बेसिकली हमारा ट्रेनिंग का एक्सटेंशन होता है फर्स्ट पोस्टिंग, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि जब तक ग्राउंड पे क्या कैसे पुलिसिंग होती है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है वो नहीं पता होगा तो फिर आगे कोई भी काम नहीं करता। कोई भी पदाधिकारी जब तक ग्राउंड पे अच्छे से नहीं सीखेगा, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिसर हो जैसा भी जिस तरह आपने बताया, तब तक पता नहीं चलेगा कि किताबी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होती है ज़मीन में। तो ये बहुत ही अच्छा मेरा सीखने का अवसर था। काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ पुलिसिंग में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थे यहाँ पे, एसएसबी था, आईबी, लॉ, कस्टम्स, एमएचए के, एलपीएआई, आईसीपी, सबसे बड़ा आईसीपी यहीं पे है। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए और इसके लिए तो मैं गॉड के ऑलमाइटी का ही शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा जगह मिला। लोग भी बहुत अच्छे मिले, क्रिमिनल भी ज़्यादा परेशान नहीं किए मेरे को और होपफुली आप ही लोग जो यहाँ पे बैठे हैं सारे थानाधिकारी, इसके अप्रिसिएशन इन्हीं को मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अच्छा काम किया कि कोई ज़्यादा बड़ी इंसिडेंट गॉड फॉरबिड नहीं हुआ हमारे कार्यकाल में। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करूँगा आप लोग जिन्होंने भी जो चीज़ बोला और खास करके जो शायरी इन्होंने करी है, आई डिड एक्सपेक्ट रियली कि इतना बढ़िया मतलब बोलेंगे और काफ़ी बढ़िया है। आगे भी अच्छा बोलते रहिए। कहाँ है अभी दिख नहीं पा रहे अच्छा यही पे बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा बोलता है। आगे ऐसे ही करते रहिए, बोलते रहिए, जहाँ पे भी आपको मौका मिले अच्छा चीज़ है। अपने हॉबीज़ को कभी भी छोड़ना नहीं है। तो मैं 2-3 चीज़ें बस बोलना चाहूँगा क्योंकि ये लास्ट इंटरेक्शन का मौका है। ऐसे तो बहुत सारे क्राइम मीटिंग में बहुत सारे ज्ञान देता हूँ, आप लोगों को पता नहीं कितना आप लोग लेते हैं, लेकिन देखिए बेसिक चीज़ें है। पहला टेक्नोलॉजी जो है हमारा बेसिक है आज के डेट में, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो। CCTNS आ गया है, आगे देख रहे हैं आप लोग कैसे हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। तो अगर आप आगे 5 सालों में 10 सालों में, ये मैं कई बार कह चुका हूँ, आई नो कि बहुत लोगों को रिपीटेटिव लगेगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट नहीं कीजिएगा तो आप खुद ऑब्सोलीट हो जाइएगा। सिंपल सी बात है, आपको सीखना ही पड़ेगा टेक्नोलॉजी। सबके हाथ में मोबाइल है, कोई आजकल अनपढ़ नहीं है, डिजिटली इलिटरेट कोई नहीं है, सबके पास मोबाइल है, सब लोग सीख सकते हैं। खास करके जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको मेरा खास करके रहता है कि आप लोग टेक्नोलॉजी को एकदम अडॉप्ट कीजिएगा, बढ़िया से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ सीखने को मिलेगा। और पूरा अपॉर्चुनिटी आजकल जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देती है, डीजीपी सर से लेकर के नीचे तक सबका फोकस है टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सैडली बिहार सबसे पीछे है CCTNS के यूज को लेकर के। कितना एडॉप्शन रेट है इसको लेकर के हम लोग MPA में पढ़ा करते थे तो शून्य था, लाइक लिटरली 0% था। मिजोरम, मेघालय, कोई भी नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट सबसे बेटर परफॉर्म करते थे। विच इज वेरी सैड, क्योंकि मेरा होम गार्डन मेरे को मिला था तो मैं सोचा था नहीं था कि इतना खराब परफॉर्मेंस होगा, लेकिन अब धीरे धीरे बेटर हो रहा है, चीज़ें बेटर हो रही है, ऊपर से भी काफ़ी मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है। और जब तक हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम अपने लिए ही परेशानी भी क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे, धीरे धीरे आप लोग भी समझिएगा कैसे अगर कोर्ट का सिस्टम पुलिस से नहीं जुड़ा हुआ है तो कैसे हमें दिक्कत हो रही है। अभी आप लोग मान लीजिए समन खो देते हैं, वारंट खो देते हैं, ये सारी दिक्कतें अपने आप चली जाएंगी, लेकिन उसके लिए हमें भी आगे आकर के पुलिस को आगे आकर के अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए कीजिए, किसी और के लिए मत कीजिए, अपने करियर के लिए कीजिए, आप ही को फायदा होगा। जो ऑफिसर्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे वो खुद ब खुद जो है करियर में आगे साइडलाइन हो जाएंगे। तो ये आशा करता हूँ कि थोड़ा भी आप लोग अगर सीखे तो इस पॉइंट पे कम से कम अपना जो है अमल कीजिएगा। करियर में जहाँ भी आगे मिलेंगे जरूर अमल कीजिएगा। 2-3 और बातें हैं, स्ट्रिक्टली ऑफ पुलिसिंग कीजिए, कोई डरने की कोई वजह नहीं है। कोई अगर आप ऑनेस्टली अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई डरने की वजह नहीं है, लेकिन पोलाइट वे में भी कीजिए। कुछ इंसिडेंसेस यहाँ हुए थे जो आप लोग देखे होंगे जो कि क्वाइट अवॉइडेबल था, कोई जरूरत नहीं थी वैसे करने की। देखिए पुलिस को बहुत, हम शायद बहुत आप लोग समझ नहीं पाते, पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर है सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की या उसका उल्लंघन करने की पावर है। लीगली है और इलीगली भी कई बार हम लोग उसको कर देते हैं। सबको पता है संविधान में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन साफ साफ उनका जो है निगेशन पुलिस के एक्टिविटी से होता है। अलाउड है लीगली, CRPC अलाउ करता है कि आप अरेस्ट कर सकते हैं किसी को। ऐसे हम हमेशा किसी को घूमने की आज़ादी है, लेकिन आप अरेस्ट कर लेते हैं तो उसको घूमने की आज़ादी खत्म हो जाती है। और संविधान बस 2 ही आई थिंक पोस्ट है जिनको अलाउ, उनको छोड़कर किसी को अरेस्ट करने की पावर पुलिस को देती है। बल्कि एक नॉर्मल OP का एक थानाध्यक्ष या एक पदाधिकारी किसी भी कंट्री के किसी भी छोर में जाके किसी को भी अरेस्ट कर सकता है।
तो ये बहुत बड़ा पावर है, इसको आप लोग रियलाइज करते होंगे कि नहीं। अब आज आप जाके पौंडीचेरी में अरेस्ट करके लेके आते हैं ना, आप लोग जब लड़कियों को लेके जाते हैं तो दिल्ली से अरेस्ट करके ले आते हैं, क्या इतना आपको इजी लगता है ये काम? तो कितना बड़ा राज्य था एक समय, अलग अलग राजाएं के बीच में राज करते थे, लेकिन अभी आप जाके वहां से अरेस्ट करके ले आते हैं किसी को। तो क्या वजह है? संविधान में आपको बहुत पावर दे दी है, यही वजह है कि तो उस पावर को लेकिन फिर जो है थोड़ा जो है उसमें आपको जरूरत है कि थोड़ा मॉडरेशन रखें, नहीं रखिएगा तो क्या है कि परसेप्शन खराब जाएगा। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वैसे भी आप कुछ भी गलत कीजिएगा तुरंत आ जाएगा, और फिर उससे क्या है कि आप ही को परेशानियां होंगी, लोकल पुलिसिंग में परेशानियां होंगी। तो इतना पावर है, इसको इससे उतना ही बर्डन आपके शोल्डर पे रहता है कि उसको जो है और कितना पोलाइट वे में हम बात कर सकें। पावर्स बहुत है पुलिस के पास, उसी हिसाब से जो आपको मॉडरेशन भी करना जरूरी है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप लोग सब पकड़ लेते हैं, लोगों को चोरों को पकड़ लेते हैं, कन्विक्शन हो कि नहीं है दिमाग में रहता नहीं है। डिसलर साहब ने बहुत अच्छा बात किया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिसलर साहब इतनी बहुत गुड बातें करेंगे पुलिसिंग की। एक वो हमारा पहला स्टेज है पुलिसिंग का जो काम है, इन्वेस्टिगेशन का जो काम है, वो पहला ही स्टेज चोर को पकड़ना, लेकिन मेन काम है चोर को जाके आगे सजा दिलाना। सैडली मैं तो ट्राई किया, लेकिन सैडली आई वुड से कि मैंने सक्सेस तो नहीं कर पाया, इसलिए सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि छोटा टेन्योर था, बहुत कुछ सीखने को भी था, और बहुत सारे टाइम मैं मतलब कर भी नहीं पाया, मेरी रही कमी रही। लेकिन आप लोग जो है बेसिक लॉ में थोड़ा सा जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, सब लोगों के पास पॉसिबिलिटी इम्प्रूव करने की। केस डायरी बेटर लिखिए, यहाँ पे सब अच्छा है कि आप लोग सुन रहे हैं शायद मेरी बातों को। केस डायरी बेटर इस हिसाब से लिखिए कि थोड़ा जो है कन्विक्शन होने का चांसेस बढ़े, सबको फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। आज के डेट में मान लीजिए बेल मिल भी जाता है, बाद में चल के सजा हो जाती है, तो फिर किसको फायदा होगा? आप ही को फायदा होगा, काम कम करना पड़ा, समाज को तो फायदा होगा ही होगा। तो उसमें थोड़ा काम कीजिए, बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा, तो अपने आप जो उसका फल 5 साल में 4 साल में आप जहाँ जाइएगा वहाँ पे आपको फल दिखेगा। अगर सब लोग यही करने लगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, पुलिसिंग ईजी हो जाएगा हमारे। पेपर वर्क इन जनरल भी खाली केस डायरी है, सीआरपीसी का ही नहीं, मतलब इन जनरल भी जो पेपर वर्क करते हैं, स्टेशन डायरी है, जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। मैंने बताया था आप लोगों को, स्टेशन डायरी लोगों से इंटरेक्शन किया है, स्टेशन डायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हम लोग सब रियलाइज नहीं करते हैं। लेकिन एक जमाना था ब्रिटिश के टाइम में स्टेशन डायरी से वॉर की हिस्ट्री को देखा जाता था कि कब वॉर स्टार्ट हुआ, वो एक पुलिस स्टेशन के स्टेशन डायरी में लिखा होता था कि 11 बजे जो है पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हुआ। तो वो और स्टेशन डायरी एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसको कि अगर आप गलत कुछ कर दिए उसमें तो आपको डायरेक्टली डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, ये ब्रिटिश के टाइम से चला आ रहा है। तो इन सब चीजों के सेक्रेटनेस को समझिए, अच्छे से पेपर वर्क कीजिएगा, तो आप ही को बाद में बहुत फायदा होगा। कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, जो छोड़ के जाएंगे तो पता है कि हाँ सब कुछ अच्छे से किया है। और बस यही सब बेसिक चीजें हैं। और कुछ 2-3 और बातें जो मैं कहना चाहूंगा। देखिए पहला बात, ये बहुत हेक्टिक जॉब है, आई डोंट थिंक कि इतना हेक्टिक कोई भी जॉब है इंडिया में, पूरे हर जगह की बात है, पूरे वर्ल्ड में इतना पुलिस से डिफिकल्ट जॉब होता नहीं है, थैंकलेस जॉब। बहुत लोग कहेंगे थैंकलेस जॉब, आप कितना भी मेहनत कीजिए, कितना भी कीजिए, तो दूसरे दिन आपको गालियां पड़ेंगी ही पड़ेंगी, वो नेचुरल है, जॉब का नेचर ही ऐसा है। पहली बात तो आप दूसरों की जो है अधिकारों को का हनन हो रहा है उससे, और दूसरी बात है कि आप कितना भी कीजिए, चोर तो चोरी करेगा। सोसाइटी का ये है नियम, अगर सोसाइटी है तो उसमें गलती होंगी। तो इतने हेक्टिक लाइफस्टाइल में आपको अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। मैं जब भी थानों पे जा रहा था तो पूछता था कि आप लोगों ने बैडमिंटन कोर्ट या वॉलीबॉल कोर्ट बनाया है कि नहीं, तो ये खाली ऐसे मजाक करने के लिए नहीं था, क्योंकि आप लोग जब वहाँ कीजिएगा तो उसके 2-3 फायदे हैं। पहला तो सब लोग फिजिकली फिट रहेंगे, जिसका अभी भी पेट वेट निकलने लगा है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। फिजिकल जब आप वर्क कीजिएगा तो आपको जो है मेंटली जो है बहुत फायदा होगा। सेरोटोनिन रिलीज होता है, दौड़ने से सेरोटोनिन साइंटिफिकली प्रूवन है, उससे आपको अच्छा रियलाइज होता है। सुबह अगर दौड़ लिया, शाम को दौड़ लिया, तो पूरा दिन आपको रात बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग सब ट्रेनिंग में किए ही होंगे, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। जो आज तक कभी नहीं दौड़ा होगा, मैंने कभी नहीं दौड़ा था एनपीएस से पहले, बट आई रियलाइज कि बहुत अच्छी चीज है। तो ऐसे ही मतलब नहीं ये सब होता है, उसका फायदा भी है, और दूसरा की कम्युनिटी की भावना भी जल्दी रहती है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे आप रह रहे हैं थाने में, तो सब लोग साथ में खेलेंगे, तो उससे आप लोगों को जो अच्छा एक क्लोज नीट जो है एनवायरनमेंट का, फैमिली का फील होगा, वो हमेशा कीजिए। और 1-2 बातें और मैं लिख के लाया था, ये फिजिकल एक्टिविटी के लिए लेके आया था। और बस लास्ट में यही कहूंगा कि शायद किसी को डांटा भी, जैसे बोले थे कभी कभी मैं डांट भी देता था, तो सीखने का पार्ट है ये सब, तो कुछ बुरा नहीं मानिएगा, तो सब होता ही रहता है। बाद में मैं होपफुली सबसे अच्छे से बात करता ही था, लेकिन फिर भी कभी कभी
कुछ कुछ होता था, कभी लगता था कि ग्रॉस ये है, शायद आपके लेवल से ना हो, मेरे को लगता था कि ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो क्वाइट अवॉइडेबल था, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ठीक है, वो मेरा भी है, मेरा भी फर्स्ट पोस्टिंग ही था, तो काफ़ी सारी गलतियाँ भी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, मेरे को भी पता है। बट कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं रखना है, आगे भी हम लोग काम करेंगे। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत हेल्प किया है हमें, जब भी कोई हुआ तो सीओ साहब, बीडीओ साहब तुरंत आते थे, हर जगह जाते थे, इतने सारे अतिक्रमण हटवाए हैं इन्होंने, और बहुत अच्छा मजा है इनके साथ काम करके। ऑफिस स्टाफ भी हमारे बहुत अच्छे थे, कोई कभी कितना भी रात, कभी कभी क्राइम मीटिंग के पहले बहुत ज्यादा रात हो जाता था। आई एम रियली सॉरी, आप लोगों को कई बार 12 बजे रात तक बिठा के रखा है, तो कोई नहीं, कभी कभी करना पड़ता है, ऐसे भी फील्ड में तो कभी कभी करना ही पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा मेरे लिए जो है लेसन दिया, और आई एम श्योर कि मतलब कभी ना कभी आप लोगों से फिर कभी ना कहीं मुलाकात होती ही रहेगी। छोटा सा राज्य है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अभी तो मेरे करियर की शुरुआत है, कहीं ना कहीं आप लोगों से जरूर मिलूंगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा करें और देश का और राज्य का जो है नाम गौरव करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के द्वारा जो भी बातें बताई गई और हम लोग को सीखने और समझने के लिए बताया गया है, हम चाहेंगे कि सर